कि जहाँ पर भी कोई गांव की रोड किसी मेजर हाईवे से आके टकराती है, दिखाई दी है कि 100% एक्सीडेंट होना ही, क्योंकि हाईवे में हमारी स्पीड नॉर्मली ज़्यादा ही होती है। तो पहले तो हम नहीं होता। मैं अब प्रेजेंटेशन की बातें ना रिपीट करते हुए कुछ बातें ऐसी जो पड़ती है कामों से रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। जैसा अभी सर ने बोला कि रोड आपसे संवाद करनी चाहिए। जो मेजर हाईवे है उसमें लाइटिंग की सुविधा होती नहीं, मतलब पूरी रोड लाइटेड हो, जिसको करें और रात में अपना उसको करें तो कम से कम मीडियम ब्रेक पे कौन सी गाड़ी आ रही है वो हमें समझ में। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। कभी भी कोई ड्राइवर अपने मन से नहीं चाहता कि कोई एक्सीडेंट हो। ड्राइवर की इच्छा हमेशा रहती है कि चीटी भी उसकी टायर के नीचे नहीं है, लेकिन अगर उसे कोई गाड़ी दिखेगी नहीं तो एक्सीडेंट 100% हो जाएगा। होता ये है कि आप कभी मीडियम ब्रेक्स को बड़ा ध्यान से देखिएगा, हाईवे का सारे रोड के चाहिए। तो जो मुख्य चीज़ें आई हैं वो ये कि हम 6 चीज़ों पे काम करेंगे। पहला ये कि हम एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के थ्रू कैसे लोगों को बता सकते हैं कि ट्रैफिक बढ़िया कैसे फॉलो करें, रोड सेफ्टी पे कैसे ध्यान दें, और उसके बाद इसको हम एक स्कूल्स के करिकुलम में कैसे डाल सकते हैं। एक मैंडेटरी तौर पे इस विषय पे हम लोगों ने चर्चा की। तो हम एक करिकुलम बनाएंगे ट्रैफिक का और रोड सेफ्टी का, जो कि सारे स्कूल्स में हम उसके बाद शिक्षा मंत्रालय को बोलेंगे कि ये मैंडेटरी किया जाए। उसके बाद जो दूसरा है वो इंजीनियरिंग का है कि कहाँ पे हमें गोल चक्कर होना चाहिए, कहाँ पे गोल चक्कर नहीं होना चाहिए, कहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल होना चाहिए, कहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल की आवश्यकता नहीं है। यदि ट्रैफिक सिग्नल है तो उसको हम लोग ऑटोमेटिक कैसे बना सकते हैं, बजाय इसके कि कोई मैनुअली देखे। ताकि अगर हम ऑटोमेटिक गूगल सैटेलाइट्स के थ्रू अगर हम देखें कि किसी तरफ से ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ पे जो ग्रीन लाइट है वो जल्दी आ जानी चाहिए, और जहाँ पे भीड़ नहीं है वहाँ पे रेड लाइट थोड़ी अधिक समय तक रह सकती है। तो ये इंजीनियरिंग को हम लोग देखेंगे। साथ ही इंजीनियरिंग में हम ये भी देखेंगे कि सड़कें कैसी बननी चाहिए, खासकर जो हाईवेज़ हैं, ताकि जहाँ पे स्पीड अधिक है तो वहाँ पे, जहाँ पे भी कर्वेचर होता है वहाँ पे सड़क का भी एक ग्रेडियंट होता है। तीसरा जो चीज़ है वो हम लोग ने बोला एनफोर्समेंट पे हम लोग काम करेंगे। और एनफोर्समेंट का मतलब कि कानून में यदि बदलाव लाने हैं तो वो कैसे होंगे, यदि हमको चालान काटने हैं तो हम लोग ई चालान कैसे बना सकते हैं, यदि हम लोगों को ये देखना है कि कोई भी अगर अपना दुकान बना रहा है या घर बना रहा है तो उसके पास पर्याप्त पार्किंग स्पेस है कि नहीं। तो ये सब जो एनफोर्समेंट की चीज़ें हैं उसमें हम लोग सुझाव देंगे। चौथा ये कि इमरजेंसी के टाइम में मान लीजिए एक एम्बुलेंस को हमें रास्ता देना है, तो कैसे हम शुरू से ही ऐसा एक शोल्डर बना दें या ऐसी कुछ चीज़ें बना दें जिससे कि इमरजेंसी के समय रिस्पांस टाइम, चाहे वो एम्बुलेंस का हो चाहे वो पुलिस का हो, वो कम हो सके और जल्दी से जल्दी हम वहाँ पे हेल्प कर सके। और एक बहुत ही बढ़िया सुझाव ये आया कि इमरजेंसी में अभी तक हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कभी कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या बस ड्राइवर्स हैं उनको भी एक फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, ताकि इससे पहले कि वहाँ पे पुलिस पहुँचे या एम्बुलेंस पहुँचे वो लोग भी त्वरित रूप से कुछ कर सके। और जो पांचवा चीज़ हम लोग ने सोचा वो ये कि एनवायरनमेंट का जो ह्रास होता है, क्योंकि अगर बहुत देर तक गाड़ी खड़ी रहती है किसी सिग्नल पे या किसी चक्का जाम वगैरह की वजह से जो एनवायरनमेंट के ऊपर होता है, साथ ही जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, तो उस एनवायरनमेंट को हम कैसे ध्यान में रख के कर सकते हैं। और एक जो नई चीज़ आज निकल के आई वो ये बहुत ही अच्छा सुझाव कि हम सबके बारे में तो ध्यान रखते हैं, लेकिन जो दिव्यांग जन हैं या जो बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या हम कुछ नया कर सकते हैं, क्या हम उनके भी ध्यान रख सकते कि उनकी जो ट्रैफिक की या रोड सेफ्टी की जो आवश्यकताएं हैं वो एकदम अलग होती हैं। तो इन 6 चीज़ों पे आईआईएम इंदौर काम करेगा। और जो सबसे पहले त्वरित रूप से हमने निर्णय लिया है वो ये लिया है कि रोड्स में जो इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं और जो रोड सेफ्टी का करंट जो वर्तमान हाल है उसकी हम लोग एक ऑडिट करेंगे अगले 1.5 से 2 महीने के बीच में। और उसके बाद हम देखेंगे कि अभी क्या है और क्या होना चाहिए और इस दूरी को हम कैसे दूर कर सकते हैं।